क्या था? चल देखो सीधा बढ़ जाइए। हाँ देखो हम लोग ऑब्जेक्टिव में कहाँ तक पढ़े थे लोग? 69-70 तक शायद पढ़ लिए थे लोग। आज ये बिहार बोर्ड का जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट किए थे, बीच में 2 दिन बिजी होने के कारण वीडियो नहीं बना पाए हैं, लेकिन आज इसको कंप्लीट कर दिएगा। 100 का 100 क्वेश्चन पूरा कर दिया जाएगा, ठीक है। इसमें हम लोग आज 70 नंबर से स्टार्ट करेंगे लोग और कोशिश किया जाएगा कि आज 70 से लेकर 100 तक पूरा फाइनल कर ले। तो आप लोग यहाँ भी देख लीजिए, एक बार वीडियो घर पर शुरू से पूरा बना कर प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ताकि जो एक मॉडल सेट आया था वो फाइनल का पूरा कंप्लीट हो जाए ऑब्जेक्टिव का। आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 70। देखिए कंसेप्ट पिछला वीडियो जब हमने पढ़ाया था तो देखिएगा हर एक ऑब्जेक्टिव का कॉन्सेप्ट भी हमने बताया था। जिस ऑब्जेक्टिव में कॉन्सेप्ट लग रहा था, ऑब्जेक्टिव बताने के साथ साथ जो कॉन्सेप्ट मेन जो फॉर्मूला होता था या फिर जो तरीका होता था उसको हम समझा रहे थे, बता रहे थे, तब क्वेश्चन आगे बढ़ रहे थे। आज भी हम लोग का प्रोसेस सेम टू सेम वही होगा। टॉपिक बताएंगे, टॉपिक बताने के बाद जो मतलब लॉजिक लगता होगा या फिर जो एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट आता होगा उसको यहाँ पे एकदम क्लियर कर दिया जाएगा। जहाँ भी आप लोग अगर डाउट हो तो क्लास में या छुट्टी के समय रुक हमसे पूछ लीजिएगा, पूछ के तब जाइएगा। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना? 70। क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि किसी वृत्त का व्यास 14 सेंटीमीटर का हो तो वृत्त का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए बहुत मतलब आसान सा क्वेश्चन है, कोई बच्चा इसको बना सकता है। व्यास 14, इसका मतलब रेडियस कितना हो गया? 7। क्षेत्रफल जानते हो तो पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है नहीं, ये ना होता है पाई आर स्क्वायर, कट गया 22 7 114। अगला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा ये क्या किए हम। रेडियस हो गया 7, क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, पाई का मतलब 22/7, क्योंकि आर स्क्वायर होता है, क्षेत्रफल में आर स्क्वायर होता है तो डबल 7 लिखे में करेगा। 1 से 1 कैंसिल हो गया, 154 क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे बढ़ते हैं, ऊपर ले जाओ। क्वेश्चन नंबर 71। ये भी देखिए, यदि किसी वृत्त का व्यास कितना है? 14 सेंटीमीटर है तो वृत्त की परिधि, फिर वही बात है 2 पाई आर होता है, 22×44 आंसर हो गया। ठीक लगा हुआ है। ये बात समझिए कैसे किए। व्यास 14 है तो रेडियस कितना हो गया? 7। परिधि का मतलब होता है 2 पाई आर, 2 पाई और कितना आर, काट देंगे 22 दूनी 44। आगे लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आइए। ये क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट बाबू हम सिखाएंगे आपको, इसका कॉन्सेप्ट आपको हम सिखाएंगे। एक वृत्त की परिधि तथा व्यास का योग 29 है और वृत्त का व्यास क्या होगा? तो वृत्त का व्यास कितना होगा? मेरा बात ध्यान पूर्वक समझिएगा आप लोग। अगर मतलब जो नहीं जानता होगा तरीका, वो क्या करेगा, मानेगा परिधि का व्यास किसको x मानेगा, परिधि का मान निकालेगा, फिर उसके x का मान निकालेगा, तब बताए कितना आंसर हो। काफी लंबा चौड़ा कहानी उसका हो जाएगा। हम बताए थे कि हमारा आंसर इस चारों में से कोई एक है कि नहीं है? चारों में से कोई एक है। तो योगफल परिधि और व्यास को जोड़ेंगे तो कितना आना चाहिए? 29। अब पूछा इसमें से कौन सा हो सकता है व्यास? हमारा व्यास ये होगा कि ये होगा कि ये होगा कि ये होगा। तो मान लीजिए अगर इसको व्यास माने तो रेडियस निकालने में काफी डेसिमल का पॉइंट चल जाएगा, इसको हटाते हैं। इसको व्यास 7 है तो रेडियस 3.5 हो जाएगा। इस पर परिधि और व्यास जोड़ने पर 29 आना चाहिए। बात समझिए क्या बोल रहे हैं। अगर रेडियस 3.5 है तो इसका परिधि और व्यास निकालेंगे, दोनों को जोड़ेंगे तो 29 आना चाहिए। अगर इसका हम परिधि बात करें, व्यास तो दिया हुआ 7 है, परिधि निकाले तो परिधि अगर 22 आ जाता है, इसका मतलब 22 7 29 हमारा आंसर ये हो जाएगा। तो 3.5 का परिधि निकालिए तो 2 पाई आर होगा ना। तो 7 5 5 दूनी 22 7 सेटिस्फाइड किया। देखिए तो यहाँ 22 आया कि नहीं आया? आया ना 22। तो 22 परिधि और 7 व्यास, 22 और 7 कितना हो जाएगा? 29। हमारा आंसर यही होगा करेक्ट। एक बार समझो, हमने कुछ माना नहीं इस क्वेश्चन में बनाने के लिए, हमने ऑप्शन से इसका आंसर निकाल दिया। अगर मान लीजिए आप एक बार समझाते हैं, क्वेश्चन में है परिधि और व्यास का योग 29 है, मतलब परिधि निकालेंगे और व्यास निकालेंगे, दोनों को जोड़ने पर हमारा 29 आना चाहिए। अगर ऑप्शन से बनाना चाहते हैं, ऑब्जेक्टिव मेथड से बनाना चाहते हैं, तो इसको आसान करने के लिए हम इसको कुछ मानेंगे नहीं या कुछ मान नहीं निकालेंगे। हम ऑप्शन से देख रहे हैं कौन ऑप्शन मेरा सेटिस्फाइड कर रहा है। जो सेटिस्फाइड करे वही हमारा क्या होगा। तो 3.5 अगर हम लेते हैं, अगर ये व्यास है, क्योंकि व्यास पूछ रहा है, अगर ये व्यास है
तो रेडियस निकालेंगे तो 3.5/2 कटेगा नहीं, पूरा पूरा नहीं कंप्लीट हो पाएगा, इस टाइम इसको ऑप्शन में नहीं लिए हैं। इसको बात करते हैं 7, तो 7 का हाफ करेंगे तो हो जाएगा 3.5। ये हमारा रेडियस हो गया, ये रेडियस हो गया। अब इस रेडियस से हमारा परिधि का मान कितना होगा, तो परिधि का मान होगा हमारा इतना होगा। ये बात आपको हम बता चुके हैं, बाई 10, 5 2 जा 10 कट गया 22 हुआ ना 22 परिधि और 7 व्यास, 22 7 29 हो रहा है, नहीं हो रहा है, एकदम करेक्ट आंसर आ रहा है। इनके हमारा आंसर क्या हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आइए, इतना समझाए बढ़िया से इसको। अगला क्वेश्चन दिया हुआ, देखना बाबू ध्यान समझिएगा, कुछ जरूरत नहीं है बनाने की। 8 cm त्रिज्या वाले वृत्त के अंदर से 6 cm व्यास, ये देखिए 8 cm त्रिज्या का वृत्त है, 6 cm व्यास का मतलब 3 cm त्रिज्या होगा। जब व्यास 6 है तो त्रिज्या कितना होगा 3, इसका मतलब 3 cm का ये काट दिया गया है, ये 3 हो गया, ये बड़का क्या हो गया 8 हो गया। हमको इसी का एरिया निकालना है वाला, किसका कर रहा है, काट का हटाने में बच्चे भाग का मतलब काट किसको हटा दिया जाए तो जो शेष हिस्सा बच रहा है तो उसके एरिया क्या होगा, वलय का एरिया। तो क्या होता है पाई बड़ा आर का स्क्वायर, 8 × 64, छोटा आर स्क्वायर 3 3 का 9, 64 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जल्दी बताइए, और 54 पाई, 54 पाई कहीं दिया हुआ है कितना 55 आएगा ना, तो कौन बताया 54 हो भगोल्ला से 55 पाई। बात समझ में आ रहा है, एक बात समझ लीजिए, ये वलय है, अब वलय का क्षेत्र होता है पाई बड़ा आर का स्क्वायर माइनस छोटा आर का, तो पाई का हमसे मतलब ही नहीं है, बड़ा आर मेरा 8 था, 8 था 64, 6 था हाफ करेंगे तो 3 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 घटा देंगे कितना हो जाएगा 55 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आगे बढ़ जाते हैं, इसमें क्या करना है, पाई का पाई की है, बड़ा आर का स्क्वायर मतलब 64, 8 है बड़ा आर, 8 का स्क्वायर 64 और 3 का स्क्वायर 9 घटा देंगे। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट क्वेश्चन में कितना है, यदि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बाबू इतना है, समझिएगा क्षेत्रफल इतना है तो इसकी प्रत्येक भुजा क्या होगी, तो आप बताइए 4 का स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा 2, 4 आंसर हो जाएगा जी, यही आंसर लग रहा होगा। देखो कैसे, हम जानते हैं क्षेत्रफल का मतलब √3/4 इंटू ए स्क्वायर होता है बराबर 4 रूट, समझिएगा, और √3 से √3 क्या हो गया, तो ए स्क्वायर का मतलब 4 × 4 = 16, एक का मतलब रूट में 16, वर्गमूल कितना हो जाएगा 4। हम चाहते ना इतना मन में करते, हम जानते हैं क्षेत्रफल का मान √3/4 होता है, तो √3 से √3 कट गया, 4 × 4 = 16 का वर्गमूल 4 आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन लाइए, नेक्स्ट 75 पे आ गए, क्वेश्चन नंबर 25, 65 की बात करते हैं। sin 3a बराबर cos a - 10, पहले प्रोसेस बता देते हैं उसके बाद शॉर्ट बताएंगे कैसे आंसर डायरेक्ट निकाला जाएगा, ठीक है। पहले प्रोसेस समझिएगा, प्रोसेस दिया हुआ है sin 3a cos a - 10, ये ना क्वेश्चन था हमारा। तो sin 3a किसका फॉर्मूला होगा cos में जी, cos 90 - 3a का होगा बराबर cos a - 10 डिग्री, cos से cos कैंसिल हो जाएगा खत्म, तो 90 - 3a बराबर a -10, तो -3a में है ये जोड़िए, -3a में है ये जोड़ दीजिए, आइए -10 में से 90 घटा दीजिए, प्लस में 90 इधर आएगा तो 3x - 4a है कितना जाएगा -100, काट दीजिए 25 बार में कितना हो जाएगा ये 25। अगर एग्जाम में पूछे बाबू तो समझिए, अब है तो मान लें पूरा प्रोसेस में बताएं आपको, एग्जाम में पूछे तो क्या करेंगे, ए और ए को ऐड करेंगे, 3 और 1, समझिएगा ए और ए को क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, हमेशा याद रखिएगा 3 और 1 4, इसमें 90 ऐड करेंगे, 100 का हाफ 4 से डिवाइड कर देंगे 25 आंसर, मतलब बिना किसी फॉर्मूला का। फिर से समझिए क्या करते हैं हम, 3 गो ए और 1 गो जोड़ देंगे, 3 1 4 होगा, हमें 90 ऐड कर, कुछ भी रहेगा 90 ऐड कर देंगे, 90 10 कितना हो जाएगा 100, 4 से काट देंगे 25 बार में 25 क्या हो जाएगा, मतलब ये अगर आप कॉन्सेप्ट जानते होंगे तो आपको सेकंड में आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आइए, नेक्स्ट ये क्वेश्चन देखिए, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC पाइथागोरस थ्योरम है, AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर एंगल B का मान 90 डिग्री। आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पर्श रेखा की लंबाई 24 cm है,
क्यू की केंद्र सूरी 25 cm है, तो 24/25 की 7 होता है। दिया क्या कई 7? देखिए कैसे बना, समझ लीजिए। ऐसे तो अब बना के बताते हैं। जब स्पर्श रेखा की बात कर दिया, इसमें थोड़ा इंक भरो ना, तो आप इंक होगा उसमें है। देखिएगा इधर हम बात करते हैं स्पर्श रेखा, टेंजेंट लाइन क्या होता है। किसी भी सर्कल में गोल बना है, बिल्कुल गोल है कि नहीं। ये ध्यान समझिए, एक ये वृत्त है हमारा, इस वृत्त में टेंजेंट लाइन क्या होता है, वृत्त के बहिर्भाग में खींची गई ऐसी रेखा जो वृत्त को एक बिंदु पर स्पर्श करता है, इसी को टेंजेंट लाइन बोलते हैं। इसको टेंजेंट पॉइंट बोलते हैं, मतलब हिंदी में बोलते हैं स्पर्श रेखा, और ये स्पर्श बिंदु, ये इसका केंद्र है। स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिला देंगे, कितने डिग्री का कोण बनेगा, 90 डिग्री। देखिए स्पर्श बिंदु से केंद्र को मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है, पहला कंडीशन। दूसरा, एक वृत्त पर अनेकों स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती हैं। एक वृत्त पर 2 समानांतर स्पर्श रेखा खींची जाती है। एनसीईआरटी के मुताबिक हम बता रहे हैं आपको, 2 समानांतर स्पर्श रेखा खींची जा सकती हैं। तीसरा हम बात करें, बाहरी बिंदु से किसी वृत्त पर 2 स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में समान होगी, बराबर होगी। अब यहाँ पे क्वेश्चन समझते हैं, थोड़ा सा क्वेश्चन समझते हैं। कह रहा है क्या कि स्पर्श रेखा की लंबाई 24, मान लीजिए स्पर्श रेखा खींचे हमने यहां से यहां तक, ये 24 सेंटीमीटर लंबा है, और क्यों की केंद्र, ये क्यों हो गया, केंद्र से जो डिस्टेंस है वो 25 दे दिया है। ये पूछ रहा है ये 90 होगा कि नहीं होगा, अभी जस्ट बताए। तो ये ट्रिपलेट बनेगा नहीं, भले ये राइट एंगल ट्रायंगल हुआ कि नहीं हुआ, ओ ए बी ओ ए क्यू राइट एंगल ट्रायंगल हो गया। तब एओ निकालना है, लंब निकालना है। तो ये बात आप बचपन में पढ़े हैं नर्सरी क्लास में। स्क्वायर कर लीजिए, कितना आंसर हो जाएगा, 7। ऐसे भी करने की आवश्यकता नहीं थी, हमने आपको पहले जब ट्रिगोनोमेट्री पढ़ाए थे तब उसका ऑब्जेक्टिव जब बनवाए थे तभी बताए थे कि इसका ट्रिक क्या होता है, ट्रिपलेट क्या होता है। 24 आपको 25 दिखाई दे रहा तो हम वैसे ही जान जाते कि आंसर क्या होगा हमारा, 7 होगा। अगला क्वेश्चन लाइए। एक सिक्के को उछाला जाता है, चित आने की प्रायिकता 1/2 आंसर। अब रुक जाइएगा पहले 1 मिनट, हड़बड़ी नहीं करना इस पर, क्या आप तो होशियार है, तेज है पढ़ने में, तो आपके लिए तो एकदम इजी है, ये बहुत आसान है ये। देखिए इधर ध्यान से, एक सिक्का का पूछ सकता है, 2 सिक्का का पूछ सकता है, 3 सिक्का का पूछ सकता है। ये नहीं कि एक सिक्का आया हम आपको बता दिए बाकी को छोड़ दिए, मजा नहीं आएगा। टोटल समझ लीजिए, कोई भी आया तो बना सकते हैं। और हम 2 सिक्का, एक दिन शायद ये बताए थे क्या पिछला वीडियो में, सिक्का वाला बता दिए थे, सब बता दिए। चल हटाइए, तब इसको बता दिए थे। इतने समझिए, एक सिक्का में एगो हेड होता है और एगो टेल होता है, तो टोटल परिणाम 2 हो गया। हेड की पूछ रहा है, किसका पूछ रहा है, चित की पूछ रहा है, वही तो 1/2 क्या हो जाएगा। अगला लाइए तब, नेक्स्ट जल्दी जल्दी करो तो और दिया जाए। आज एक परीक्षा समय पास होने की प्रायिकता इतना है, तो फेल होने की 5 में से 4 का 1/5 आंसर। देखिए कैसे हुआ, पास होने की प्रायिकता, घटना घटने की प्रायिकता 4/5 है, घटना नहीं घटने की प्रायिकता, फेल होने का मतलब घटना नहीं घटने की प्रायिकता, तो 1 में से माइनस कर लेते हैं। बताए थे ना आपको, पूरा घटना 1/5 हो जाएगा। अरे बताए थे पीई प्लस पी डैश का मान कितना होता है 1। अगर एक मान कोई दिया हुआ है, दूसरा निकालना हो, 1 में से घटा लेते हैं। अगला क्वेश्चन लाइए। cos 60 दे दिया है, चलिए यहाँ पर थोड़ा सुधार लीजिएगा। यहाँ पर होना चाहिए 10 में से 67 होगा ना, यहाँ 67 सुधार लीजिए, क्वेश्चन गलत दे दिया है। 2 cos 67 डिग्री बटा sin 23 डिग्री। तो बताइए हैकर वैल्यू तो 1 हो गया, तो 2 बचेगा, इसका वैल्यू 1 हो जाएगा। और cos 0 का मान, cos 0 का मान बताइए जल्दी, cos 0 का मान कितना होता है, 1 होता है। तो 2 - 2 वैल्यू कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, आगे बढ़िए। जो पिछला वीडियो देखा होगा उसी को समझ में आ रहा होगा हम क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्यों डायरेक्ट 1 लिखिए, क्यों यहाँ पे, पहले वीडियो आप जाकर पिछला देखिए, उसके बाद इसको बनाइएगा। अगर देखिए माध्यक पूछ रहा है, माध्यक का बहुत सिंपल सा आपको एक बात बताते हैं, माध्यक और माध्यक का। आइए, माध्यक पूछा हुआ है, तो माध्यक आप ये बात जानते होंगे, माध्यक निकालने के लिए एक तो फॉर्मूला के द्वारा भी निकाला जा सकता है, एक डायरेक्ट भी निकाला जा सकता है। क्वेश्चन देखिए और आंसर टिक लगे, बस आप इसको आरोहित क्रम में सजा लीजिए। पहला काम क्या कर लेंगे, आरोहित क्रम हमने क्या कर लिया, सजा लिया। 2 2 छाड़ दिए, बीच में 5 बच गया, दिस इज आंसर। कोई फॉर्मूला नहीं,
समझो क्या किए बाबू, ध्यान दो। जब भी माध्यिका पूछे या माध्यक पूछे, दिए गए चर मान को हम आरोही क्रम में सजाएंगे या फिर अवरोही क्रम में सजाएंगे, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। हमने आरोही क्रम में सजा लिया, सबसे छोटा फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। अब सुना पड़े, अगर 6 अंक आएगा तो बता दे, मान लीजिए ऐसा रहता तो इसमें 6 अंक हो गया ना, तो 2 इधर छाटेंगे और 2 को दोनों जोड़ के बटा 2 कर देंगे, जो आएगा सो आंसर हो जाएगा। ये माइंड में सेट हो गया। तो यहाँ पाऊंगा छाटे दोनों साइड, तो बीच में क्या बच गया, 5 आंसर हो जाता। अगला क्वेश्चन लाइए, अगला लो जल्दी करो, वरना खत्म करने से तरफ फास्ट चल रहा है। बहुलक तो बताने की आवश्यकता ही नहीं है हमको, बहुलक बताने की आवश्यकता नहीं है। बहुलक में सबसे अधिक बार कौन आते हैं, 3 आते हैं हुए। अगला क्वेश्चन लाइए, अगला क्वेश्चन 83, वर्ग दल इतना का वर्ग चिन्ह क्या होता है, क्लास मार्क, उच्च सीमा प्लस निम्न सीमा बट्टा में 2, 20 10 30 का दिया। सुनिए, वर्ग चिन्ह कभी भी पूछे भाई दोनों जोड़ के हाफ कर दो, 20 10 30 30 का दिया कितना हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लाइए, अगला कह रहा है वर्ग की लंबाई क्या है, ये सब दे दिया। वर्ग की लंबाई कितना का डिस्टेंस है, वर्गमाप या वर्ग, इसको बोलते हैं वर्गमाप भी बोलते हैं, वर्ग की लंबाई बोलते हैं। कितना का है, 5 का। अगला लाइए, ये देखिए sec a प्लस 10 इंटू 1 माइनस साइन है, आपका ये किताब का क्वेश्चन दिया हुआ है। हमने देखो जब ट्रिगोनोमेट्री हम पढ़ाए थे आपको, तो बताए थे अगर साइन कॉस में नहीं है तो पुलिस साइन कॉस में क्या कर लो, कन्वर्ट कर लो। तो बताओ कितना सिंपल सी बात, ये 1 बाई कॉस हो जाएगा और ये साइन बाई कॉस हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, i इंटू 1 माइनस साइन हो जाएगा ये। तो ये तो 1 प्लस साइन a प्लस बी और a माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नीचे कॉस है तो क्या हो जाएगा, कॉस है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान कॉस स्क्वायर है बटा कॉस, उड़ गयो कॉस, आंसर हो जाएगा, दिया है कहीं। फिर समझ लीजिए, राइटिंग ढेर बिगाड़ दी है का, वो नहीं पढ़ा रहा है, समझ में आ रहा है। ऑब्जेक्टिव इसलिए तो जल्दी बना रहे हैं। सेक का मान 1 बाई कॉस किए, 10 का मान साइन बाई कॉस किए, 1 का 1 साइन का साइन कर दिए, कॉस कॉस कैल्सियम कॉस ही होगा। देखो a प्लस बी ऊपर आएगा, 1 प्लस साइन ही ऊपर आएगा, a प्लस बी और a माइनस बी का मतलब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर का मान कॉस स्क्वायर होता है, कॉस कॉस काट दिया। अगला क्वेश्चन 86, ये क्वेश्चन बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, देखिएगा ध्यान से। दिया हुआ 5 संख्याओं का माध्य कितना है, 18। यदि एक संख्या हटा दी जाए तो माध्य 16 हो जाता है। बहुत बढ़िया, मजा आ गया। 18 पचे 90 और 16 चौका 64, घटा दीजिए कितना हो जाएगा जी, 26 आंसर हो गया। कोई फॉर्मूला कुछ करने की आवश्यकता हमको नहीं है, तरीका सीखिए बस, तरीका। ऑब्जेक्टिव पढ़ा रहे बाबू, एक बार बताएंगे आपको, बिना समझाए छोड़ेंगे ना, ठीक है। आराम से समझिए इस बात को, हमने क्या कर दिया। आइए मिटाते हैं इसको, पहले कहाँ गया क्वेश्चन, कहाँ गया, आ गया। देखिए ध्यान समझिएगा, 5 संख्याओं का माध्य 18 था, तो 5 संख्याओं का टोटल योग कितना होगा, 18 पच्चीस 90, 5 से गुना कर देते हैं योग निकालने के लिए, जितना संख्या रहता है चर मान रहता है। आगे आइए, अब 5 संख्या में से एक संख्या हटा लिए, तब संख्या कौन बता, 4 संख्या का माध्य कितना है, तो 4 संख्या का योगफल कितना हो जाएगा, 64 ये हो गया। तो बताओ पहले 90 हो रहा था, अब 64 हो रहा था, कौन से संख्या हट गया, कितना संख्या हटा होगा, तो घटा लेंगे 90 में से 64 घटा लेंगे, कितना रहा है 26 सीधा, और हमारा क्या हो गया आंसर। दिक्कत है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला लाइए, सीखिए मन से, बस आराम से बस समझते चलिए, क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं है। बस आपके एक का दूसरा देखो, कभी भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा ना, 100 में आपको 50 ना बनाना, हम तो 100 का 100 बना रहे हैं, आपको 50 बनाना है। आप उसी को टच करिए जो आपको कंप्लीट आंसर पता है, उसको छोड़ दीजिए, आपको दिक्कत लग रहा है खत्म कर दीजिए, 50 को छोड़ देना है। देखिए बहुलक समानता वह चर मान्यता जो जिसकी ब्रह्मता सबसे क्या होती है। अगला लाइए, अगला क्वेश्चन लाइए, नेक्स्ट क्वेश्चन। कंप्यूटर महोदय क्या लेट कर दिए, बस देखिए बस थोड़ा सा नीचे करिए। अरे यही है कि 88, इंग्लिश हिंदी से क्या मतलब है, क्वेश्चन तो वही ना है। दिया हुआ है निम्न आंकड़ों को बढ़ते क्रम में लिखा गया, ये आंकड़ा है आपका, ये सब आंकड़ा है टोटल। माध्यिका 35 दे दिया है, इसका मान पूछा है, बढ़ते क्रम में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 को है,
10 है ना, तो 4 इधर छाट लिए और 4 को है ना, हमारा माध्यक होगा 34 प्लस x बटा 2 हमारा माध्यक होगा, अभी जस्ट बताए हैं। लेकिन क्वेश्चन में कितना दे दिया है जी, 35 तो नहीं, 70 में से 34 घटा लीजिए, कितना हो जाएगा 6 3 36 दिया ऑप्शन में कहीं, देखिए डी नंबर क्या हो जाएगा, बोलिए दूर ऑप्शन दिया ऊपर करो, ऑप्शन ज्यादा दूर दे दिया तो ये 36 नंबर हमारा आंसर होगा 36। अगला क्वेश्चन आइए, ये देखो ये तो बनाने वाला ही नहीं है, ये दिख रहा है सेक स्क्वायर है आंसर, साइन बटा कॉस tan स्क्वायर है, tan स्क्वायर प्लस 1 सेक स्क्वायर है, फॉर्मूला आगे लाइए। सम बेलन पृष्ठ का देखिए 2 पाई आर, यहाँ देखिए सम बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 2 पाई आर इंटू आर प्लस एस, कोई जानता है इस बात को, हटाइए फॉर्मूला था। अगला 91, ये देखिए कोई फॉर्मूला एक अभी तक जितना बाबू क्वेश्चन हम पढ़ाए हैं आप लोग ध्यान से देखोगे, ऑब्जेक्टिव को सेकेंडों बनाया जा रहा है, जो लंबा भी है उसको भी काफी शॉर्ट में, बाई चांस किसी में कलम चलाने की आवश्यकता पड़ेगी, बाकी में कलम चलाने की भी आवश्यकता नहीं है। हम क्वेश्चन देखे 5 cm किनारे वाले एक घन को 1 cm किनारे कितने घनों में काटा जा सकता है, 125 आंसर देखो कहाँ है, बड़ी दूर से ऑप्शन दिया आंसर, कैसे हमने कर दिया। आइए घन का भुजा 5 था तो उसका आयतन 5 गुने 5 गुने 5 हो जाएगा। अब करें उसको 1 cm के घन में काटना है, तो 1 cm जो घन बना उसका आयतन क्या होगा 1 इंटू 1 इंटू 1 होगा, को घन कट जाएगा जी, तो कोई मतलब नहीं बनता है, 125 घन काटा जा सकता है। आज सुबह तो लोग क्लास में जब पढ़ा रहे थे देखिए कितना शॉर्ट बताए हैं, जितना क्वेश्चन 10 से 15 क्वेश्चन जो बताया गया है पूरा शॉर्ट में, किसी में कलम चल रहा था, सब बच्चा धाए से मार रहा था क्या, तो कट लिख रहे 2 गुने 2 काटेंगे, कटेगा जितना कटेगा, जैसे मान कहता वो समझिए, कहता 8 cm घन है, कोई घन है जो 8 cm किनारा का है, उसमें 2 cm का कितने घन काटा जा सकता है, तो 8 cm वाला का आयतन ये हो गया हमारा, और 2 cm वाला का आयतन ये हो गया, काटिए 4 हो जाएगा 4 हो जाएगा, 4 का 64 आंसर आ गया हमारा, खत्म। अगला क्वेश्चन लगाओ, अगला क्वेश्चन ये देखिए 2 बेलन की त्रिज्याओं के वर्गों का अनुपात इतना है, 2:5, 2/5, समझते चलना सब क्या कर रहे हैं, उनकी ऊंचाइयों का अनुपात इतना है 5/2, तो आयतन का अनुपात क्या हो जाएगा, जा 1:1 आंसर दिया है जी। देखो कुछ किए हैं, कोई फॉर्मूला भी यूज किए हमने क्या, हमको मान ये बात पता है कि बेलन जो होता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है, तो पाई r1 कर देते, h1 कर देते पहला बेलन के लिए, पाई r2 का स्क्वायर h2 होता है, क्या हो गया, तो r1 r2 के वर्गों का अनुपात था 2:5, इसके जब हमने 2 लिख दिया, इसके जब हमने 5 लिख दिया, ऊंचाई का अनुपात था 5:2, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ ऐसा ही मारा पीटी कर लिया, ऐसा ही मारा पीटी कर, सब खत्म, अकड़म बकड़म खत्म, 1:1 क्या हो गया आंसर। बात समझ में आ रहा होगा, आगे बढ़िए नेक्स्ट। कौन है बाबू पानी लाना, कौन पानी नीचे से गिलास होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, आगे देखो इधर, अगला क्वेश्चन क्या है 94 ये 94 93 है, ये तो क्वेश्चन बहुत बढ़िया दे दिया बाबू, tan a माइनस tan b बटा 1 प्लस tan a इंटू tan b, फॉर्मूला बटा एक बैठा दे कि बना के दिखाएं, बना के दिखाते हैं, ठीक है। मान लीजिए इंटर का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको समझ में उतना आएगा नहीं, हम इसी बताते हैं, tan 60 का मान √3 बटा जा, tan 60 का मान √3 होता है, माइनस tan 30 का मान 1 बटा √3, समझिएगा ध्यान से, 1 है तो 1 प्लस tan 60 का मान √3, tan 30 का मान 1 बटा √3 बाई 1 कर लेंगे, एलसीएम √3 हो गया, √3 में √3 से गुना करेंगे तो 3 माइनस कितना 1, कट गया 1 और 1, नीचे कुछ नहीं है तो 3 में से गया 2/√3, 1 गया ऊपर 2 नीचे, कट गया 1/√3 वैल्यू आ गया, तो ठीक क्या लगा देंगे जी, ये तो बनाइए पूरा दिखा दिया, आसान क्वेश्चन था, आगे लगे बस 94 खत्म करने के कगार पर हम लोग आ चुके हैं। यदि बिंदु 4, P तथा 1, 1 के बीच की दूरी 5 हो तो पिक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, देखना सब, इसका
और इसका हाई से समझिए, हाई एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, हाई 4, P था, हाई 1, 0 था, 1, 0 था। दोनों का एक ये पॉइंट था और ये बी पॉइंट था। दोनों का जो बीच का डिस्टेंस होता है आपको बताया, तब समझा रहे हैं पहले, अभी आंसर तो इसे बताया जा सकता है, लेकिन समझा रहे हैं। x2 - x1 का होल स्क्वायर। ला बाबू, ऊपर वाले आपको अच्छे से अच्छे नंबरों से पास कराए। आगे बढ़ते हैं, देखिएगा यहाँ पे हम क्या किए, ए बी का वैल्यू कितना है, 5 है, बीच का डिस्टेंस 5 दिया हुआ था, 5 रूट हटेगा, स्क्वायर आ जाएगा, x2 - x1 का होल स्क्वायर होगा ना, प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर होता है, y2 - y1 का होल स्क्वायर 50, 4 से 3 का स्क्वायर 9 होगा, -9 बराबर p स्क्वायर प्लस माइनस 4। मतलब कोई बच्चा अगर मान लीजिए ज्यादा सोचने वाला है तो ये ऊपर देख लेगा, ऊपर क्या देखेगा, हाई 5 है तो 50 25 समझिएगा, 50 ठीक है, स्क्वायर आएगा, बीच की दूरी पर दूरी निकालते तो रूट जाता है, रूट हटेगा तो इसका स्क्वायर आएगा 25। यहाँ देखिए 4 में से गया, 3 का स्क्वायर 9 घटा देंगे 16, ई तो पी स्क्वायर आएगा, डाल देंगे रूट में प्लस माइनस। ऐसे ही बना सकते हैं या ऐसे आप बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन लाइए, आज खत्म कर दिया जाए इसको, कितने दिन से ये बचा हुआ था, उसके बाद इसी का लघुत्तरीय आप लोग हम पूरा कंप्लीट करा देंगे। ये देखिए आ गया वो बढ़िया क्वेश्चन, रेडियस 7 है, ऊंचाई 15 है, तो इसका आयतन बताइए, शंकु का आयतन होता है पाई r स्क्वायर h, होता है कि नहीं होता है। ये क्या हो गया, ये क्या हो गया, तो देखो 11 7 77 कर दिया हुआ, देखिए तो आंसर हो गया। हाई काटेंगे 22 में 5 से गुना करेंगे तो 110 आएगा ना, 110 में 7 से गुना करना तो 11 7 77 जीरो बैठा देंगे। आगे लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन 96, बहुत बढ़िया, ये संरेख है बाबू, बहुत अच्छा क्वेश्चन दे दिया है। इसमें से कौन सा कंडीशन है जो सही हो सकता है, समझिएगा। आप बताइए, आप ये बात जानते हैं किसी ट्रायंगल के तीनों बिंदु व संरेख हो तो उसका एरिया 0 होता है, 0 होता है ना। इसका मतलब x1 y2 - y3, देखो ये आप याद रखिए 23 31 12, ठीक है। इसका फॉर्मूला याद करने के लिए काफी लंबा फॉर्मूला होता है ना इसका, बच्चा कंफ्यूज कर जाता है, तो याद रखिए 23 31 12, y2 - y3, y3 - y1, y1 माइनस x2 y3 माइनस ये कितना हो जाएगा जी, x3 y1 माइनस y2 बराबर में। देखिए ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, और ये x1 हो गया 1, y2 - y3, y2 - y3 कितना बताइए तो समझते चलिएगा। x2 कितना है हमारा, x2 0 है, y3 - y1, y3 - y1, x3 कितना है, x3 a, y1 - y2, y1 माइनस y2 0 बराबर में 0, ये तो खाली माइनस b बचेगा, ये तो 0 हो गया, यहाँ पर क्या बचेगा जी +2a, तो 2a बराबर b आएगा, कहीं दिया हुआ है c में दिया हुआ है। क्वेश्चन काफी बढ़िया था ये। अगला लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन लाइए। अगर समझ में नहीं आ, एक बार दो बार वीडियो को पीछे का बैक कर लीजिए, बैक करके एक बार दो बार देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। बस समझ में आया क्या कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन लाइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। अब देखो अगर इस क्वेश्चन को हम ये फॉर्मूला लगाएं x1 y2 y3 से कम बाबू 3 से 4 मिनट समय आपका खत्म करेगा ही खाएगा। आपको हम कॉन्सेप्ट सिखा रहे हैं, कभी भी ध्यान दो, जो भी स्टूडेंट इस वीडियो को देख रहे हैं इसको माइंड में सेट कर लो इस कॉन्सेप्ट को, कि किसी ट्रायंगल का कोऑर्डिनेट दिया रहे तो उसका डायरेक्ट हम आंसर कैसे निकालते हैं विदाउट फार्मूला का। फार्मूला ही बच्चे मिस कर जाते हैं, जिसका आया हुआ क्वेश्चन एग्जाम में गलती हो जाता है, ऑब्जेक्टिव पूछ देता है, फार्मूला पता नहीं रहता है, गलती कर देता है सब। आप कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, तरीका सीख लीजिए कि बिना फार्मूला का हम कैसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फार्मूला पता हो चाहे नो। आइए आपको हम सिखाते हैं इसका आंसर, और सीखो। सबसे पहला बात,
अगर किसी ट्रेंगल के एरिया निकालना हो, इसको बना देते हैं, 97 नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन कम हम लोग के पास है, अब इसको बना देते हैं और इसी पे एक और क्वेश्चन आपको देंगे, आप एरिया निकालेगा, आप लोग भी समझ में एरिया निकाल कर भी हमको बताइएगा सेकंड में, ठीक है। ध्यान दे, किसी एक को जीरो कर दो, किसी भी एक को, या तो इसको या तो इसको या फिर, तो ये जीरो कब होगा, चिन्ह चेंज कर लेते हैं, -5 और ये जीरो, ये 0,0 आ गया, आया ना। तरीका वाला समझिएगा सब कोई। इसी मान को सबके नीचे लिख दो, हो जाएगा इतना। देखो क्या वैल्यू आ रहा है, 8 में से -5 गया तो 3, ये 0 हो जाएगा। 8 में से 5 गया 3, और ये कितना हो जाएगा 4, यानी कि ये तो हमारा 0 हो गया, 3,0 आया, 3,4 आया। इसका मल्टीप्लाई इससे और इसका मल्टीप्लाई इससे बट्टा 2 कर दीजिए, 4 तिहाई 12 माइनस का चिन्ह, 3 में 0 कर दो 0 हो जाएगा, बट्टा 2 कर दो, 2 छक 12 6 आंसर कह दिया हुआ है। गलती बाबू कभी इसमें हो नहीं सकता है, जो तरीका आपको हम सिखाए हैं, जो कॉन्सेप्ट आपको हम बता रहे हैं वो कभी गलती नहीं हो सकता है। माइंड सेट करिए, एक बार समझिएगा, डाउट है तो हमने इसका चिन्ह चेंज कर दिया, +5 पे तो क्या लिख दिए, 0 है तो 0 ही लिखेंगे, हाँ माइनस होता तो प्लस करते, प्लस है तो माइनस, है ये को 0 बना देना है और इसी मान को सबके नीचे क्या कर देंगे। अब इसको सॉल्व करिए, 8 में से 5 या 3, 0 का 0, 8 में से 5 या 3, 4 का 4, है फर्स्ट वाला को लास्ट से मल्टीप्लाई, 3 को लास्ट से 3 चौके 12 माइनस का चिन्ह देंगे, सेकेंड वाला को इसका फर्स्ट वाला से 0 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 हो जाएगा, अब बट्टा 2 कर देगा, 2 छक 12, एकदम समझ में आ गया होगा। आगे एक क्वेश्चन दे देगा आप लोग को, बनाइएगा, चले पहले खत्म कर लेते हैं तब आप लोग को देंगे। अगला क्वेश्चन है, तब क्या है देखिए, सीख लीजिए जितना कॉन्सेप्ट, ये 100 का 100 क्वेश्चन जो हम कंप्लीट किए, 100 का 100 क्वेश्चन जो आप लोग हम कंप्लीट किए, एक से बढ़ के कॉन्सेप्ट आपको हम इस टॉपिक में सिखाए हैं। कितना टाइम हो गया, 7:30 हो गया। ये देखो, यदि बिंदु इतना इतना पर स्थित है तो ये का मान बहुत बढ़िया, ये x का मान हो गया, ये y का मान हो गया, रख दीजिए 5 a 5 तो -3a, 5 दूनी 10, -5 कट गई, 5 बटा कह दिया हुआ है, क्या आसान था, वैल्यू दे दिया था, x y का मान दे दिया था, यहाँ रख कर ये का मान निकाल लेते। अगला क्वेश्चन लाइए, जल्दी रहो। वाह, ये क्वेश्चन है दमदार बाबू, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मजा आ गया। इसको अगर इसको बनाना स्टार्ट किया जाए तो आपको हम इसका भी कॉन्सेप्ट सिखाएंगे, जो भी क्वेश्चन आएगा उसका कॉन्सेप्ट सीखना है। अगर बनाना स्टार्ट किया जाए तो समय तो लगेगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन देखेंगे, 4 3 5 होगा, 5 स्क्वायर 25 खत्म। क्वेश्चन में कोई फॉर्मूला साइन कॉस टेन फैट और कुछ लगाने की आवश्यकता, कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, कहाँ पे, माइंड में। आप जाइएगा आगे सीजीएल का एसएससी का तैयारी करिएगा, उसमें आप लोग को बताया जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री जो एडवांस पढ़िएगा एडवांस में, तो ये सब कंडीशन आपको उसमें सिखाया जाएगा। देखो बता रहे हैं, ये वैल्यू ए हो गया, ये वैल्यू बी हो गया, समझिएगा इसको, ये बोलते हैं अगर ये कंडीशन होता है, ए कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा का मान कुछ दे दे, ए साइन थीटा माइनस बी कॉस थीटा का मान कुछ दे दे, तो ये ए हो गया। ये हमेशा ट्रिपलेट ही होगा, 4 3, जो सी का मान निकलेगा ना वो इसका 4 और 3 का ट्रिपलेट क्या होता है, 5। आप ये बात जानते हैं, अरे 3 और 4 का ट्रिपलेट तो लोगों को कितना बताए थे, 5। इसका मतलब सी वाला मान 5, और ये होता है फॉर्मूला सी स्क्वायर जो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो इसी का मान पूछ रहे हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान, क्योंकि ट्रिपलेट में इसका स्क्वायर है, दोनों के स्क्वायर के सम के बराबर होना चाहिए। खाली सी का मान पूछता, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ सी, तो डायरेक्टली 5 आंसर खत्म। साइन का मान पूछता था, पी बटा बी करके बना लो, हाई पी हो गया, कहाँ गए पी हो गया, हाई बी हो गया, वो एच निकल रहा है हमारा। कुछ भी निकाल सकते हैं आप इस तरीका से। तो हमें वैल्यू निकालना था किसका, इसका, तो इसका मान सी स्क्वायर के बराबर होगा और सी का मान 5 के स्क्वायर के बराबर होगा। दिस इज हमारा आंसर 25। हमने कोई फॉर्मूला इसमें यूज नहीं किया। अभी एक ट्रायंगल का एरिया बताया, उसमें कोई फॉर्मूला यूज, पिछला माध्य माध्यक बहुलक पढ़ा उसमें कोई फॉर्मूला यूज, मतलब अभी तक जितना क्वेश्चन बताया उसमें कोई फॉर्मूला यूज हुआ है, नहीं हुआ है, डायरेक्ट आंसर आ रहा है। तो माइंड अपना कॉन्सेंट्रेट रखिए किस पर, बोर्ड पर, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन पर, जितना तक हो उतना प्रैक्टिस करिए, बनाइए। यही टाइम है आपका बालक, यही टाइम आपके पास है, जितना हो सके उतना सीखिए। सुबह ही तुम लोग कितना ट्रिक हम बताए क्लास में, बताए ना, एक से बढ़ के एक ट्रिक आपको क्लास में सुबह सिखाए क्वेश्चन का, ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको समय ना लगे, कम से कम समय में आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या कर दे, सॉल्व कर दे। और क्वेश्चन क्या देख लो, खत्म कर लिया पहले, लास्ट क्वेश्चन नहीं जल्दी 100, बहुत बढ़िया। इतना से यहाँ दीक्षा एक अक्षर चुना जाता है, अक्षर के स्वर चुने जाने की प्रक्रिया क्या होगी, स्वर चुने जाने, स्वर इसमें कौन सा देखो तो
1 2 3, 3 गो स्वर है, तीन टोटल को डिजिट 1 2 3 4 5 6, 1/2 आंसर। आज हम लोग का 1 से 100 तक ऑब्जेक्टिव पूरा क्या हुआ। जो बिहार बोर्ड ने एक भी क्वेश्चन हमने छोड़ा हो तो बोलिए, एक को क्वेश्चन नहीं छोड़ा, सब क्वेश्चन का आसान से आसान सॉल्यूशन हमने बताया। जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हो वो आप शुरू से पहला क्वेश्चन से बनाना स्टार्ट करिए। पिछला वीडियो देखिए, 3 वीडियो में पूरा कंप्लीट हुआ है, फर्स्ट वीडियो, सेकेंड वीडियो और थर्ड वीडियो पूरा को देखिए। अगर इसमें भी अगर आपको कभी डाउट लगता है तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, दोबारा रिपीट कर दीजिए इस क्वेश्चन नंबर को, हम कोशिश करेंगे उसको फिर दोबारा आपको एक बार आकर समझाएं। आप पढ़िए समझिए लेकिन कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए, और उस सब जितने टाइप का कॉन्सेप्ट हम सिखा रहे हैं, जो भी तरीका बताएं उस पर अपने मन से 1-2 क्वेश्चन बनाकर प्रैक्टिस कीजिए, ताकि कॉन्सेप्ट आपके माइंड में क्या रहे, सेट रहे। एग्जाम में आए क्वेश्चन देखिए, आंसर टिक लगा दीजिए, कलम नहीं चले। आज कोशिश करो 30 मिनट में हम पूरा क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर ले, या 40 मिनट में ऑब्जेक्टिव कंप्लीट कर ले। जितने ज्यादा समय बचेगा उतने ज्यादा आप लघु उत्तरीय दीर्घ उत्तरीय पर समय आप लगाइएगा। बात समझ में आया ना वाला। तो आज हम लोग ये टॉपिक क्या हो गया कंप्लीट। कल क्या करेंगे, इसी का लघु उत्तरीय कल स्टार्ट किया जाएगा, और उसके बाद दीर्घ उत्तरीय पूरा, मतलब ये सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे, तब साइंस का सीज स्टार्ट किया जाएगा। जो भी इंटरनेट वाला या बिहार बोर्ड वाला मॉडल सेट निकाले हैं उनको कंप्लीट कर दिया जाएगा। आप उसका कम से कम घर पर बैठकर रिवीजन करते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए। और जो भी भाई इस वीडियो को देख रहे हैं, जहां तक हो सके वीडियो को शेयर कीजिए, कुछ सपोर्ट कीजिए। तो चलिए ठीक है, थैंक यू।